हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपने आप को मोटिवेट कैसे करें। आप कोई भी काम करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया कंटेंट डालना ही नहीं, जीवन में आप कोई भी काम करते हैं तो जीवन में हमेशा कई सारी रुकावटें आती हैं और कोई भी काम शुरू करते वक्त वो बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी बिगिनियर के लिए। लेकिन याद रखिए कि जो भी अपनी फील्ड का मास्टर है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो चाहे लता मंगेशकर हो, उन सब ने ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था। तो आपको आज हम टिप्स देंगे कि कैसे आपको मोटिवेशन नहीं हारनी और अपने काम में, अपने फील्ड में मास्टरी करनी है। तो उसके कुछ पॉइंट्स वाइज मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, अपने ऑब्जेक्टिव को पहचानिए कि आप इस फील्ड में काम क्यों करना चाहते हैं। आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप फेम पाना चाहते हैं, आपको वो काम करना अच्छा लगता है, आपको टाइम का पता ही नहीं चलता अगर वो काम करते हैं, या फिर उसके और सारे बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं कि कुछ लोग प्लम्बर बन जाते हैं कि प्लम्बिंग का खर्चा बचेगा, कुछ डॉक्टर बन जाते हैं कि हेल्थ की सेविंग्स होगी, कोई आर्किटेक्ट बन जाता है कि उसको घर बनाने में काफ़ी पैसा बच सकता है। तो आपको अपना वाई फाइंड करना बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी फील्ड में क्यों घुसना चाह रहे हैं, क्यों उसको सीखना चाह रहे हैं। उससे होता क्या है कि अगर आप कभी भी डिमोटिवेट होते हैं, कभी भी हर्डल्स आती है आपके फील्ड ऑफ वर्क में, आप काम करते हुए कभी भी दुखी होते हैं या हर्डल आती है, आपका बॉस डांट देता है, कलीग के साथ नहीं बनती या क्लाइंट्स आपको परेशान करते हैं, तो आपको हायर गोल पता रहता है कि आपका खुद का ऑब्जेक्टिव क्या है। कि मेरा खुद का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे काम करना पसंद है, तो बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है कि लोग क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं। कई बार हमारे रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स ही कहते हैं कि बच्चे तू सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ये काम बहुत मुश्किल है, डांसर बनना बहुत मुश्किल है, या एक बड़ा बिजनेसमैन बनना, एंटरप्रेन्योर बनना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है और आप अपना वाई फाइंड करके चलते हैं, आप अपना कारण और अल्टीमेट गोल अपनी आंखों के सामने रख के चलते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं और आप अपने फील्ड में बिना डिमोटिवेट हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, आप अपने जिस भी फील्ड में है उसमें 3 से 5 आइडल्स को अपने आइडल बनाइए। आइडल क्या होते हैं? जो उस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं और जिनका काम आपको पसंद आता है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली हो सकते हैं। अगर आप टेनिस खेलते हैं तो सानिया मिर्ज़ा हो सकती है या साइना नेहवाल हो सकती है बैडमिंटन के लिए। अगर आप सोशल मीडिया कंटेंट डालते हैं तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हो सकते हैं इंडिया में, जैसे संदीप महेश्वरी हो सकता है, ध्रुव राठी हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसके आइडलाइज करने के कई फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आप उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं देखते देखते, कैसे बात करनी है, कैसे कंटेंट देना है, और भी उनके एक्सप्रेशंस हो गया, वॉइस टोनिंग हो गई, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप सबकॉन्शियसली ग्रैब करते जाते हैं। उसके अलावा और क्या फ़ायदा होता है? सबसे बढ़िया फ़ायदा होता है कि आप अपने 3 से 5 आइडल्स को एम्यूलेट करिए। एम्यूलेट का मतलब क्या है? आप उनकी जो भी आपको उनकी अच्छी चीज़ें पता है, कुछ की साउंड अच्छी, कुछ का बोलने का अंदाज अच्छा है, कुछ की एडिटिंग अच्छी है, कुछ कपड़े अच्छे पहनता है, फैशन अच्छा है, कुछ आउटडोर लोकेशन पे जाता है, तो आप उनको एम्यूलेट करिए, उनकी अच्छी खूबियाँ अपने अंदर अपनाने की कोशिश कीजिए। इससे होता क्या है कि एक तो आपको गोल मिल जाता है कि आपको कौन सी चीज़ इम्प्रूव करनी है, जबकि जो आपके आइडल्स हैं उन्होंने खुद ही ये चीज़ें डिस्कवर करी है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप इजीली अच्छी आदतों को एम्यूलेट कर सकते हैं। और क्या फ़ायदा होते हैं? जब आप बहुत सारे सक्सेसफुल यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स को एम्यूलेट करते हैं तो आपका कंटेंट की लेवल बहुत ही अच्छा हो जाता है, कंटेंट एंटरटेनिंग हो जाता है। उसके अलावा आपका कंटेंट थोड़ा हटके और थोड़ा सिमिलर भी हो जाता है। हटके कैसे? कि आप में सबकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है, और सिमिलर कैसे? जो उनकी ऑडियंस पहले से ही है अच्छे आपके आइडल्स की, तो वो आपके कंटेंट से रिलेट कर सकती है। तो आइडल्स फाइंड करने से ये फ़ायदा होता है। तो दूसरी टिप्स होगी फाइंड योर आइडल्स। तीसरी टिप क्या है मोटिवेट रहने के लिए? दोस्तों, सबसे बड़ा रामबाण, दोस्तों सबसे ज़्यादा एक आपको चीज़ सीखनी है कि मोटिवेशन एक मिथ है। आप कभी भी मोटिवेट होइए, आप पिक्चर देखिए या आप किसी सक्सेसफुल बंदे को देखिए, लेकिन होता क्या है, मोटिवेशन बहुत जल्दी ड्रॉप डाउन हो जाता है। आप कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद वो चीज़ को भूल जाएंगे। जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कोई फिल्म देख के आते हैं, कोई सोल्जर की फिल्म हो गई या देशभक्ति की फिल्म हो गई, तो आप उसको देख के बहुत ही मोटिवेट होते हैं कि यार
फलाना आदमी ने तो इतना अच्छा काम किया, देश के लिए पूरा कुर्बान कर दिया, तो मैं भी कल से कम देश के लिए नहीं तो अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए तो बहुत ही अच्छा काम करूँगा। लेकिन आप नोटिस करेंगे 2 दिन बाद सुबह बेड से उठने में ही आंसू आ जाते हैं, उठा ही नहीं जाता। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मोटिवेशन बहुत फिकल है, तो मोटिवेशन को काउंटर करने के लिए आपको मोटिवेशन का सपोर्ट भी चाहिए, लेकिन उसको काउंटर भी करना आना चाहिए कि अगर अंदर से आवाज़ नहीं आ रही, मोटिवेट नहीं हो रही, तो उसका रामबाण इलाज है डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंटली अपना कंटेंट डालना है, कंटेंट बनाना है। तो उससे होता क्या है कि अगर आप कभी लो भी फील कर रहे हैं, कभी डिमोटिवेटेड भी फील कर रहे हैं, या आपकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही है, तो उसमें आपको पता है कि मुझे ये काम करके डालना है, तो उससे होता क्या है कि आपकी माइंड और बॉडी प्रिपेयर रहती है कि मुझे काम करना है। उसके अलावा आपका कंटेंट अगर डलता रहेगा या आप वीडियो डालते रहेंगे, तो उसको आप पीछे मुड़ के जब देखेंगे कि मैं किसी दिन बहुत दुखी था या मेरी लड़ाई हो गई थी किसी से, लेकिन फिर भी मैंने कंटेंट डाला, तो उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा खुद के बारे में और आप और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। तो आपको करना क्या है कि कभी भी दिन में हाई या लो आए, आपको कोशिश करनी है कि अपना कंटेंट डाल देना है। हो सकता है कुछ दिन आप ना डाल पाए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार है तो डालना ही डालना है। आप कोशिश कीजिए कि रेगुलरली कंटेंट डाल सके, जितना हो सके उतना। सो गाइस, ये थी आज की 3 टिप्स मोटिवेशन के बारे में। अगर आप कोई भी फील्ड में हैं, सिर्फ यूट्यूबर नहीं है या सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर नहीं है, आप किसी भी फील्ड में हैं, तो आप इन 3 टिप्स को फॉलो करके अपना लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और थैंक यू, बाय।